गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हैं आप लोग? मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। बेटा नंबर सिस्टम की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है ना। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 पिछली क्लासेस में देख ली है, पिछले वीडियोस में देख लिया आप लोगों ने। 1.1 को तो पहले ही मैंने इंट्रो के साथ में ही क्लियर कर दिया था। अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज पर, और उस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, इन्हीं रियल नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो इसको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग आगे फॉलो थ्रू करेंगे, वो प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस का नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ कर करके आपके साथ में डिस्कस करना होगा कि किसी भी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को, बेसिकली डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग को याद होगा मैंने √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बता रखा है आपको। √3, √4, √5। √4 को तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। √4 का मतलब क्या हुआ? 2, और 2 का मतलब वो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन है क्या इस बात पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ले लीजिए, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। आज ये एक्सरसाइज भी देख लेंगे और इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे। ये है रियल नंबर लाइन। ठीक है, बीच में कौन होता है? 0। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बातचीत हम लोगों को करनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो इनमें अगर हमको कहना है 1 कहाँ है, तो ये रहा। 2 कहाँ है, ये रहा। आगे बढ़ते चले जाइए, सारे नंबर्स इस पर मिल जाएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले भी ये बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर हम ले रहे हैं, एक बड़ा नंबर लेकर पहले मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो जैसे सपोज कीजिए हमने एक नंबर लिया, और वो नंबर है हमारे पास में आपका 7.3852। थोड़ा बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर मे भी आपको एग्जामिनेशन में ना मिले, बट इस नंबर को देखिए कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो किन किन बातों पे हमें गौर करना होगा। सबसे पहली बात कि अगर रियल नंबर लाइन जो हमने देखी है 0 to 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो भी नंबर है ये 7 और 8 के बीच का कोई नंबर है। 7 और 8 के बीच का कोई नंबर है। अब सपोज करो मैं हेडिंग डाल देता हूँ इस वाले का, प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन। प्रोसेस ऑफ, एक मिनट चाहिए, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है क्या, ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज ही पूरा खेल खत्म कर देते हैं। अब देखिए बहुत ही आसानी से समझिएगा, 7 और 8 के बीचों बीच में कौन होगा? 7.5। यू कैन से कि ये 7.0 है, ये 8.0 है, और ये बीच में कौन है? 7.5। ठीक है, तो एक ये रहा 0, एक ये रहा 10, और इसके बीच में हो गया 7.5। तो 4 इधर रख दो, 4 इधर रख दो। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बीच वाला हो गया 7.5। अब गिनती कर लो, ये क्या है? ये है 7, ये है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, देन 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, एंड देन फाइनली क्या मिल गया आपका? ये है 8। ठीक है, तो मिड नंबर क्या हो गया? 7.5। अब आपको ये पता है कि अगर ये नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं तो 7.3 कहाँ है? 1 2 3। ये नंबर कहाँ है? तो ये नंबर इस वाले ब्लॉक में आपको दिखाई देगा। अब जरा इस वाले ब्लॉक का मैग्नीफिकेशन ले लेते हैं। इसका अगर मैग्नीफिकेशन किया जाए तो कौन से 2 नंबर हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं? इसका मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं हम लोग, और ये कौन से 2 नंबर हैं? देखिए 7.1, 7.2, 7.3। दिस नंबर इज 7.3, और ये कौन सा है? 7.4। अब इस 7.3 और 7.4 के अगर हम लोग पार्ट्स करें, ठीक है, 3 हो गया ना, 2 अगर इसके पार्ट्स करें तो 7.30 कह लो इसको। जैसे इसको 7.0 और 8.0 बोले थे तो 7.5 मिला था, वैसे इसको अगर 7.3 और 7.4 मानो तो ये जो मिड नंबर है ना, ये आपको कितना मिलेगा? ये नंबर आपको मिल जाएगा 7.35। अब फिर वही काम कर लो, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर। ठीक है, और ये मिड नंबर हमको मिल गया। ये है 7.31, 32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 7.37, 7.38, 7.39 and 7.40।
ओके, तो ये वाला ब्लॉक आपको मिल गया। अब इसमें से हमारा ये नंबर कौन सा है 38, तो 35 तो ये रहा, 36, 37, 38, यानी अब जो इस वाले ब्लॉक के बीच की बात हम लोगों को करनी है, और ये ब्लॉक कौन सा बन गया है, ये ब्लॉक बन गया हमारा 7.39 सॉरी 7.38 और 7.39। तो इस वाले ब्लॉक का मैग्नीफिकेशन आपको नीचे दिखा रहा हूं मैं। इस वाले ब्लॉक का मैग्नीफिकेशन अगर आप इसी तरह से करते हो, इस तरह से इसको मैग्नीफाई कर लो, अब आप देखो कि ये 7.3, जैसे इसको हमने कहा था 7.0, इसको कहा 7.30, इसको मान लो ये है 7.380, तो इसका मिड नंबर जो मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा हमको 7.385। क्लियर है भाई, है ना, 7.385, और इसमें आप चार इधर चार उधर कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये है 7.381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 और 390। क्लियर। अब इसके बारे में बात करो जरा, ये जो सारे हैं इसमें मैं एक छोटा सा एरो लगा देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मिड नंबर की बात हो रही है। ठीक, अब जरा अपने नंबर पे आ जाओ, तो 3852, मतलब कि इस 385, यहाँ से देखिएगा 385 और 386 के बीच का नंबर हमें लेना है। तो ये वाला ब्लॉक अगर हम लोग उठाते हैं और इसका मैग्नीफिकेशन करते हैं, तो इसको मैग्नीफाई करने के बाद में हमें जो दो नंबर्स मिल रहे हैं कौन से, देखिए कौन कौन से दो नंबर्स लेने हैं हमको, हमें लेना है 7.3850 कंसीडर कर लो, और उसके बाद में कौन सा है तो 7.386। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ये 7.385 है तो इसका मिड नंबर जो होगा वो 7.3855 हो जाएगा। क्लियर, और उसके बाद चार इधर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत ईजी है। अब इसको ऐसे आप समझ गए, तो यहाँ पर आप देखो कि ये क्या हो गया, ये हो गया 7.3851, 3852, 3853, 3854, 3855 एंड सो ऑन, है ना। और हमें चाहिए कौन सा 7.3852, तो 1 2, ये वाला नंबर हमारा आंसर है विच इज 7.3852। उम्मीद है पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन को अगर आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं बेटा, इसको रिपीट करके देख लेना। हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में अगर केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं तो उनको आज ही खत्म कर लेते हैं ना, किस लिए एक दिन इंट्रो और एक दिन एक्सरसाइज, ऐसी कोई कसम तो है नहीं, आज ही निपटा देते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के बाद में आपकी जो हेडिंग बन रही है वो हेडिंग है एक्सरसाइज 1.4। चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में उठा लूं किताब और क्वेश्चंस लिख देता हूं। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। 3.765 को विजुअलाइज, मैं इसको पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज करना है आपको 1 मिनट नंबर फिर से देख लीजिए जरा। 3.765 विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो संख्या रेखा पर आपको दिखाना है विजुलाइज करने का मतलब होता है दर्शाना। तो दर्शाइए नंबर लाइन पर 3.765 को नंबर लाइन पर दर्शाइए। हिंदी मीडियम वाले छात्र इस चीज को समझ लें। यूजिंग प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इसी प्रकार क्रमवार इसको बड़ा कर करके, क्रमागत रूप से इसको बड़ा कर करके आपको दिखाना है कि 3.765 नंबर लाइन पर कहाँ है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको मैंने बताया है, तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा नंबर पहले लिया है और आपके लिए छोटा नंबर रखा है बुक में। आइए देखते हैं।
इन ब्लॉक्स को आप चूंकि देख चुके हो इसलिए हटा देते हैं इनको। पीछे जैसे ही नज़र डालोगे एक बार रिवाइज करके इस चीज़ को अगर आप देखोगे रिवाइंड करके तो आपको पूरी बात कायदे से समझ में आ जाएगी। हाँ, मैं आता हूँ यहाँ पर 3.765 क्या शो कर रहा है कि जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में, इन बिटवीन 3 एंड 4 कोई नंबर है, और वो नंबर कहाँ है? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो चलो सबसे पहला ब्लॉक क्या लगा? 3 और 4 के बीच में कौन आ गया भाई? 3.5। अभी मैंने क्या बताया? 4 इधर 4 इधर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये यार इधर वाला बार बार मुझसे छोटा हो जाता है, क्या बात है? चलिए ये 4 ले लेते हैं। और उसके बीच में 3.5 हमने ले लिया, तो ये 3.1 2 3 4, 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड फाइनली 4। अब उसमें से हमें कौन सा लेना? 3.7, यानी जो हमारा ये वाला आंसर वाला ब्लॉक है 3.5 ये रहा, 3.6 3.7, तो 3.7 और 3.8 के बीच में आपको कहीं दिखाई देगा? चलो इसको विजुलाइज करो, इसको दर्शाते हैं। तो हमको कौन से नंबर्स लेने हैं यहाँ पे? 3.7 और 3.8। 3.7 और 3.8 को हमने मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई कर लिया भाई। हाँ, मैग्नीफाई का मतलब क्या हुआ? 3.70 3.80, तो बीच में 3.75। क्लियर? अभी 3.75 है बेटा, इसके बाद में आप लोग समझो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4, फिर छोटा हो गया यार, 3 4 इधर। हाँ, तो अब क्या है कि 3.75 और 3.76, 3.75 3.76, यहाँ क्या है? 3.765। तो अब आप ये देखो कि 3.75 के आगे वाला 3.76 है, नीचे जगह नहीं, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। इसको हम लोग मैग्नीफाई करने जा रहे हैं। कौन कौन से? 3.76 और 3.78 को, 3.76 और 3.78 को। हालांकि समझ तो गए ना, इसके बीच में कहीं होना चाहिए। मैं फिर भी आपको पूरी तरह से इसको शो कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को मैग्नीफाई करोगे तो द मिड नंबर इज 3.765। यही आपका आंसर है। हाँ, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। इसको और भी ज़्यादा अच्छे से आप देख पाओ इसलिए मैं पूरा मैग्नीफाई करता, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये वाला नंबर आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लियर? सब लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्रमवार बड़ा कर करके, मैग्नीफाई कर करके इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है। ठीक, चलो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में फिर यही बात है मेरे ख्याल से। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, उस थोड़े से चेंजमेंट को समझिएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर देगा। विजुलाइज 4.26 बार। इस बार क्या लेना है हमें? इस बार हमें लेना है 4.26 ओवर द बार, 4.26 के ऊपर बार। ऑन द नंबर लाइन, आगे एक लाइन और यूज़ की गई है और बोला गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 दशमलव के 4 स्थानों तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस को मैग्नीफाई करना है। अच्छा, 4.26 देशी भाषा में समझो यार, सब लोग है ना, 4.25 रुपये से थोड़ा ज़्यादा है, तो उधर ही कहीं होना चाहिए इसको, 4.25 रुपये के आसपास। तो वैसे इसको हम लोग बार जो लिखते हैं वो पिछली ही वीडियो में यानी एक्सरसाइज 1.3 में आप लोग देख चुके हो कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है क्या। इसका मीनिंग होता है 4.262626 एंड सो ऑन, एंड वी हैव टू मैग्नीफाई इट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 4.2626। क्यों भाई? तो चलो शुरू हो जाते हैं। अब हमको एक बात जो पूरी तरह से जानकारी में है कि 4 और 5 के बीच में कोई नंबर है, ये 4 और 5 का मैग्नीफिकेशन आराम से आप समझ सकते हो। 4 और 5 जो नंबर लाइन है, अच्छा ये जो नंबर लाइन है ना, इसको समझना कि 4 और 5 हम कौन सा ले रहे हैं कि ये 0 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये जो आप 4 और 5 के बीच वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा, उसके बाद की बात क्या है कि 4 और 5 के बीच में कौन होगा? 4.5। उसके बाद क्या करना है भाई? 4 इधर और 4 इधर, समझ गए? तो ये 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 एंड सो ऑन। अब अगली बात क्या आ गई?
4.2 से हमको मतलब है, तो यहाँ पर 4.1 4.2 मतलब जो नंबर हमारा ये ऊपर वाला है ये इस वाले ब्लॉक में है। तो चलो इस वाले ब्लॉक को मैग्नीफाई करोगे तो ये है क्या, ये 4.2 और 4.3 का मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई कर दीजिए भाई इसको, इस चीज़ को जब आप मैग्नीफाई कर रहे हो तो ये चीज़ दिख रही है। अब 4.2 और 4.3 के बीचों बीच में कौन आएगा भाई, 4.25। 4 रुपये 20 पैसे, 4 रुपये 30 पैसे, बीच में क्या मिला, 4 रुपये 25 पैसे। समझ में आ गया होगा। अब 4 इधर 4 उधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 4.25 बीचों बीच में, कि हमें चाहिए क्या, 4.26 और ये 25 यहाँ पे है तो 26 ये रहा। यानी इस वाले ब्लॉक को अब हमें फिर से मैग्नीफाई करना है अपने नेक्स्ट स्टेप में, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या लेकर चल रहा है, 4.26 और 4.27। अब सोचो 4.26 और 4.27 के ब्लॉक को जब हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को जब मैग्नीफाई कर रहे हैं तो बीच में क्या मिलना चाहिए बेटा, 4 किलो 260 ग्राम, ऐसे मान लो 4 किलो 260 ग्राम और 4 किलो 270 ग्राम अगर होता तो बीच में हमको मिलता 4 किलो 265 ग्राम। क्लियर। अच्छा, इसमें मैं एरो लगा दूं, ये वाला बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है, ठीक है। अगर इसकी ज़रूरत समझना तभी करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा समझा रहा हूँ इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बीच में हमको मिल गया 4.265, 4.262। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या है, ये है 4.261, 4.262। तो 4.262 से 4.263 के बीच में हमको आना है। तो अब आ जाओ 4.262 और 4.263 के बीच में। उम्मीद है विजिबल होगा यार, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इधर कोई दिक्कत होती है तो ठीक है, मैं बहुत ही क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा, मे भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो। तो 2.620 और 4.2630 इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे मिड नंबर जैसा ये वाला लिखते हैं हम लोग। इस तरह का मिड वाला नंबर जो हमको मिलेगा वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 4.2625, ठीक है। 4 ऊपर लिख देता हूँ इस बार इसको, 4.2625, ये तो हो गया बीच वाला नंबर। अब 4 इधर, 1 2 3 4 और 4 इधर, 1 2 3 4, ठीक है। हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए 4.2626, 4.2620, 21 22 23 24 25, ये 25 है ना बीच वाला नंबर, 4.2625। मैं पूरा बोल देता हूँ भाई, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 जैसा कि लिखा हुआ है, और 4.2626 ये वाला। और ये 262626 प्रोसीड होता जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दूँ, अगर कलर चेंज में आपको दिखाई दे अच्छा लगेगा। मतलब कि जो आंसर है वो इस 4.2625 के जस्ट बगल में इधर कहीं होना चाहिए। 4.2626 के बगल में इधर कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं। क्लियर। ये है आपकी एक्सरसाइज, और इसी तरह से आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके किसी भी डेसिमल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आगे जब ये आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एग्जाम्पलर है हमारे पास में, RD शर्मा है हमारे पास में, बहुत सारा तामझाम है, उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इस इनिशियल किताब को ख़त्म कर लिया जाए और इस चीज़ को आराम से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंफर्म करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंफर्म करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उसमें डील करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के साथ में, ठीक है। इतना ही, थैंक यू।